नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम आर्या। दोस्तों, क्या भगवान है? क्या भगवान का कोई अस्तित्व है? ये सवाल हर सदियों में डिबेट का विषय बना हुआ है। अगर कॉमन सेंस से देखा जाए तो भगवान है, लेकिन अगर साइंस की नज़र से देखा जाए तो भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो सत्य क्या है? क्या भगवान है या नहीं है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, चाहे हवाई जहाज़ हो, रॉकेट हो, स्पेस स्टेशन हो, ताजमहल हो या बड़े मंदिर हो, इन सब का निर्माण इंसानों ने किया। किसी ने बनाया इनको। ये सारी चीज़ें अपने आप नहीं बनी, इनको किसी न किसी ने बनाया है, तब जाके ये अस्तित्व में आई हैं। और साइंस कहती है हर चीज़ अपने आप बन गई। एक छोटा सा धमाका हुआ था, उसमें पूरी दुनिया बन गई। आइए साइंस की लॉजिक समझते हैं। दोस्तों, कल रात की बात है, मेरे घर में मोबाइल का पुर्जा पड़ा था, थोड़ा प्लास्टिक पड़ा था, एक बैटरी पड़ी थी और रात को मेरे घर में धमाका अचानक हुआ और मेरा मोबाइल बन गया। क्या आप इस बात को मानेंगे? नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। धमाका होने पर कोई चीज़ बनेगी नहीं, जो बनी हुई है वो भी टूट जाएगी। एक और थ्योरी है साइंस की जो कहती है कि इंसान बंदर से आया, तो सारे बंदर इंसान क्यों नहीं बन गए? क्यों आज भी कुछ बंदर बंदर ही रह गए हैं? और आज के वक्त में उन बंदरों के अंदर कोई परिवर्तन क्यों देखने को नहीं मिलता? दोस्तों, एक छोटी सी पेन से लेकर एक बड़े हवाई जहाज़ तक, इन सब चीज़ों को किसी न किसी ने बनाया है। ये अपने आप नहीं बन पाई। जब एक छोटी सी पेन अपने आप नहीं बन पा रही, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी सारी सृष्टियाँ, इतने सारे गैलेक्सीज, मल्टीवर्स अपने आप कैसे बन गए? क्या ये सवाल कभी आपने अपने आप से पूछा है कि इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा स्पेस आखिर आया कहाँ से? क्या ये अपने आप बन गया? दोस्तों, साइंस कहती है कि दुनिया गोल है और ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और अगर 23.5 डिग्री से अगर 1 डिग्री ऊंच नीच हो जाए तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो साइंस इस पे कहती है कि ये बस एक इत्तेफाक है, इत्तेफाक से ये दुनिया गोल है और हम यहाँ पर इत्तेफाक से ही पैदा हो गए। एक तरफ साइंस तर्क और लॉजिक की बात करती है और दूसरी तरफ ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें समझ में ना आने की वजह से उनको इत्तेफाक बताती है। दोस्तों, विचार करें, यदि हमारी आंखें ना होती तो प्रकृति के ये नज़ारे किस काम के? यदि हमारे कान ना होते तो ये मधुर आवाज़ें हमारे किस काम की? यदि हमारा नाक ना होता तो ये सुगंध और गंध हमारे किस काम की होती? यदि हमारे अंदर महसूस करने की शक्ति ना होती तो ये सर्दी और गर्मी किस काम की? और यदि पृथ्वी ना होती तो सूर्य की रोशनी किस काम की? अगर हम ही ना होते तो ये पूरा ब्रह्मांड किस काम का? दोस्तों, समझ में नहीं आता, हम इस प्रकृति के लिए बने हैं या प्रकृति हमारे लिए? और ये इतनी सारी चीज़ें जो व्यवस्था से चल रही हैं, तो ये अपने आप तो नहीं हो सकता। और वेद के नियम है कि जहाँ व्यवस्था होगी वहाँ व्यवस्थापक ज़रूर होगा, और वो व्यवस्थापक कोई और नहीं, परम पिता परमेश्वर हैं। वही निर्गुण निराकार है। उस अजन्मे ईश्वर ने हमारे शरीर को इतनी सूक्ष्मता से बनाया है। यदि हमारे शरीर के अंदर धूल का एक कण भी चला जाए तो हमें उसी वक्त छींक आ जाती है और वह कण बाहर निकल जाता है। दोस्तों, इतनी सारी व्यवस्था, इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवस्था क्या अपने आप बन सकती है? दोस्तों, अगर एक ऑटो पायलट गाड़ी बनानी पड़ती है तो उसको भी पहले प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो अपने आप चलती है। और अगर अपने आप चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोई बनाने वाला नहीं है, अपने आप बन गई। उसको किसी ने बनाया, उसको प्रोग्राम किया, तब जाके वो अपने आप चलने के लायक बनी। तो उसी प्रकार ये सृष्टि ईश्वर ने प्रोग्राम की हुई है, तब जाके ये अपने आप चलने के लायक बनी है। और अगर हम ईश्वर को ही ना माने तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, क्योंकि कोई चीज़ बनी है तो उसका बनाने वाला ज़रूर होगा। ये वेद के नियम है। दोस्तों, अगर आप फिर भी ईश्वर पे यकीन नहीं करते और साइंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं तो उनसे मेरे 3 सवाल हैं। इंसान के अंदर से वो कौन सी चीज़ निकल जाती है जिसके आधार पे हम बोलते हैं कि मर गया? और पानी का फॉर्मूला
H2O है, तो क्या साइंस H2O फॉर्मूला लगा के पानी बना के दिखा सकती है? और साइंस ये तो बता सकती है कि ये दिल कितनी तेज़ी से धड़क रहा है, लेकिन क्या ये बता सकती है कि उस दिल में कितना प्रेम है, कितनी घृणा है? नहीं बता सकती। और बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब साइंस आज तक नहीं दे पाई। और एक बात, साइंस के नियम हर 10-15 साल में बदलते रहते हैं, लेकिन वेदों के नियम पहले भी वही थे, आज भी वही हैं और आगे आने वाले दौर में भी वही रहेंगे। साइंस सिर्फ उन नियमों की खोज कर रहा है, कोई आविष्कार नहीं कर रहा। यही सत्य है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और आस्तिक और नास्तिक सबके साथ ही ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।